तो आजकल पंचायत चुनाव का प्रोसीजर पीक पे चला हुआ है ना। आपकी साइड भी चुनाव शायद हो चुके होंगे कहीं कहीं, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में तो हो रहे हैं अभी, और हम लोगों के भी स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो फिर जो युवा पीढ़ी है, जो अब की जनरेशन है, वो कांग्रेस से क्यों इतना ज़्यादा खफा है, क्यों नाराज़ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी वजह कांग्रेस को भी पता है ना। और मैं तो कभी भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं नोटा में डाल के आ जाऊँ अपना वोट, और मेरा तो कभी दिल भी नहीं करता है कि मैं किसी भी चुनाव पार्टी को वोटिंग दूँ, वोट डालूँ। और जिस तरह की कंडीशन हिमाचल में कांग्रेस ने की है, जैसी हालत उन लोगों ने हमारी की है ना, मुझे लगता है कि क्या बोलूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा लोग उनसे नाराज़ हो चुके हैं। एक सेकंड मैं इसको सेट करूँ। तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, और नाराज़गी की वजह बिल्कुल साफ है कि आपने वैकेंसीज टाइम्स टू टाइम नहीं निकाली, है ना। इतने ज़्यादा बेरोज़गार भरे पड़े हैं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में हम देखें तो बेरोज़गार ही हैं सारे, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिनके पास मैं बोलूँगी अर्निंग के रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। और हिमाचल की बात करें तो बहुत ही बदतर हाल है, बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रही है अभी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार नहीं गुजर रही है, आम जनता जूझ रही है उन प्रॉब्लम से जो उन लोगों को दिखाई नहीं देती है। मुझे कभी कभी दिल करता है ना, अगर वो हम लोग के घर में जैसे आते हैं ना कि वोटिंग के लिए, अभी तो चलो पंचायती राज पे हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप उन्हीं से सिलेक्शन लेके आगे बढ़ोगे, फिर वही जाकर के सीएम तक पहुंचेगा, है ना। बोलते ना बूंद बूंद से कतरा भरता है बनता है, तो वही है। यही वो चुनाव है जो उनको एक तरीके से पिलर का काम करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने की नींव रखेंगे चुनाव की। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरे हालात कांग्रेस पार्टी ने इस कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बीजेपी ने बहुत ही अच्छे काम किए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे किए थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब लोग हैं ना, है ना, जिन्होंने ये सारी कंडीशंस देखी हैं, जो जूझे हैं उस प्रॉब्लम से, जैसे आप तमिलनाडु में देखें, है ना, आपने देखा ही होगा वो न्यूज़, तो सीएम बने हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने ना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने वो चीज़ें फेस की है। तो लोगों ने देखो एकदम से उन्हें सपोर्ट कर दिया, जबकि वो न्यू हैं। अगर हम उनको पॉलिटिकल व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा न्यू हैं। उन्हें तो हम एक फिल्म स्टार की तरह देखना चाहेंगे, और देखते भी हैं। कौन सोचेगा कि उनको पॉलिटिकल पार्टी में डाला जाए, लेकिन लोगों को पता है कि उनकी क्या लाइफ रही है, क्या स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी में रहा है। मैं कभी सोचती हूँ कि ना बीजेपी आए, ना कांग्रेस आए, ना कोई और पार्टी आए, एक अगर कोई खड़ा हो जाए आम जनता में से, जिसने अपनी लाइफ में उस गरीबी को देखा है, अपनी लाइफ में वो आम जनता के स्ट्रगल को देखा है, उन्हें रोते हुए देखा, उन्हें परेशान होते हुए देखा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं बोलूँगी 101% उनको सपोर्ट जाएगा। पहले मैं राघव चड्ढा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी थी मैक्सिमम लोग हो चुके होंगे, है ना। पहले हो चुकी थी मैं कि वो आम आदमी पार्टी के हैं, और ऐसा उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते थे कि आप एक अलग पार्टी बनाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, बीजेपी में शिफ्ट हो गए। उसकी वजह से लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, और जो भी वजह रही होगी उनकी ABCD हमें नहीं मालूम, जो भी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम को मतलब आगे बढ़ाया, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और रखा उन्होंने पार्लियामेंट में। तो वो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी मुझे। लेकिन अब जब वो बीजेपी में आ चुके हैं तो अब वो आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल एकदम साइलेंट होके बैठे हैं। तो सबको भाई पार्टी में घुसना है और पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, इनको आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इनकी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, लेकिन सारी प्रॉब्लम से जूझती है तो वो है आम जनता, यानी कि हम लोग। और हिमाचल में क्या होता है, गाँव में अगर आप देखें तो फिर वहाँ पे एक रीत चली आती है कि जो फैमिली मेम्बर्स, जिसको गांव वाले जिसको वोट करेंगे, तो बच्चों को भी प्रेशराइज्ड, या फिर बच्चों को भी यही बोला जाता है कि आपने ये चुनाव चिन्ह है, इस पे ही वोट करना है।
मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता इस बारे में, है ना। वोट आपका है, नेम आपका लिखा जा रहा है उस पर, तो आपका राइट बनता है कि जिसका जो भी आप चाहें उसको वोट करें, है ना। और मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप नोटा में डाल के वोट करें, यानी कि नन ऑफ द अबव में डाल के वोट कर दें कि नहीं कोई भी नहीं। ये भी गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपको एक कीमती वोट मिला है उसका राइट अगर आपको मिला है, क्योंकि लाखों लोग उससे पीछे हैं, अगर आपको मिला है तो उसका यूटिलाइज ज़रूर किया जाना चाहिए, है ना। और अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी सोच समझ के उसको चुनना चाहिए। वैसे तो कोई किसी का नहीं है, ये किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपकी हालत किसी ने इतनी ज़्यादा बदतर कर दी कि आपके मुंह से बददुआएं निकलती हैं उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए, है ना, तो फिर चेंज करना ही अच्छा है, ओपिनियन है। और वो आपकी चॉइस रहती है कि आपको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही है कि आप कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, आम आदमी पार्टी को दो, मैं बोलती हूँ किसी को ना दो। मैं तो खुश हूँ, मैं तो किसी को देना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी भी कहा कि आपकी वोट की बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, और वैल्यू याद करनी भी चाहिए, है ना। क्यों हम उसे ऐसे व्यर्थ गंवाएं जब हमें वो चीज़ मिली है। और ये मैंने एक चीज़ बता दूँ, मैंने अपना चैनल का नाम ये लिखा है लाइफ हो तो ऐसी। मैंने इसको चेंज किया मीरा व्लॉग से, क्योंकि मेरा ऑफिशियली नेम मीरा है, और मैं सोची थी कि ये नेम अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये नेम मैं वापस वही रखना चाहती हूँ, अ डे विद खुशी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये वाला नेम अच्छा है कि वही पुराने वाला ही नेम मेरे चैनल का अच्छा था। और अभी इसमें 14 डेज़ की रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 टाइम्स ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी में ही गड़बड़ कर दी 2 बारी। अपना इसका नेम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ हो तो ऐसी। ये क्या है यार। मैंने फिर सर्च किया यूट्यूब पे कि लाइफ हो तो ऐसी, वैसे चैनल तो आ गया मेरा, पर अजीब सा ही कुछ और भी सर्चिंग में आ जाती हैं, मूवी वगैरह इस टाइप की, तो कोई सेंस नहीं बना इसका। और आप लोग भी मुझे रिकमेंड ज़रूर करना कि मुझे किस टाइप का अपना चैनल का नाम रखना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मैंने ChatGPT की मदद भी ली, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, झंझट होते हैं। नहीं तो अगर मेरा दिमाग ख़राब हो तो मैंने अपना ही नेम रख लेना है, बस इसमें मीरा। तो आज का व्लॉग इसी चीज़ पे था, और लाइफ में व्लॉग में लेट भी हो गई, है ना। 2-3 डेज़ मुझे हो चुके हैं, आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। उसकी वजह थी लहसुन। अगर आप हिमाचल से हैं, और स्पेशली अगर आप सिरमौर सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजगढ़ साइड से हैं, तो ज़रूर आपने ये प्रोसीजर देखा होगा, अपने हाथों से किया होगा। तो पूरे हाथ हमारे यहाँ से ना छिल चुके हैं, ये पूरे हाथ छिल चुके हैं उनको लहसुन को साफ़ करते करते इतना ज़्यादा लहसुन। और हम लोगों ने इस बार कुछ ज़्यादा ही लहसुन लगाया था, और फिर उसको पहले तो खेतों से उसको निकालें, फिर उसको काटना होता है, फिर उसको सुखाना होता है, उसके बाद होता है मेन काम उसको क्लीन करने का, फिर उसको ढोना होता है। और आज हमारे गांव में फंक्शन था, तो फिर साफ़ सफाई सुबह से, उफ, बहुत सारा काम होता है यार। परेशान वाली लाइफ है, बहुत परेशानी है ज़िंदगी में, कोई भी खुश नहीं है ना। लेकिन कोई नहीं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं, इसी से ही हम जीना सीखते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोल दूँगी, और मैं डेली बोलना भी चाहती हूँ उसको, कि जो ये टाइम है चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे स्टे करने वाला है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, टाइम जा रहा है, ये जाएगा, परमानेंट यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। तो कैसे लगा आपको व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।